हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं जो स्विच स्टेटमेंट्स पे होने वाली है। स्विच स्टेटमेंट्स पे कंप्लीट 10 मिनट्स वीडियो मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने आपको सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट का मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जहाँ से आपको बेसिक स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको समझ आ जाए। सो आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा, हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में दोनों बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि स्विच स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती है। सो अगर आप इस प्लेलिस्ट में नए हो, आपको नहीं पता इस प्लेलिस्ट के बारे में, तो मैं कंप्लीट C++ DSA सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर एडवांस ऊप्स और DSA जैसे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैनल में। सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मेरे को आगे जाके बहुत मोटिवेटिंग मिले। आपका सपोर्ट चाहिए, अब तक आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, मेरे वीडियोज़ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मुझे मेरे वीडियोज़ के लेकर। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी मेरे पार्ट बने इन जर्नी में और आपको जितना हो सके मैं अच्छा टेक्निकल कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। सो इस पूरे सीरीज़ में अभी तक हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अगर विश्वास नहीं होती तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ है ये। तो 27 क्वेश्चन से सॉल्व हो चुकी है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट आजकल इनका टॉपिक है और जो क्वेश्चन है अपना वो होने वाला है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन स्विचेस। तो हमें ऐसा कैसे बनाना है जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो द प्रोग्राम शुड टेक एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब हमें ऑप्शन दिया जाएगा चार में से, हमें उसमें से एक चूज़ करना है। हमें दो इनपुट देना है यूज़र को, दो नंबर देना है अपने को, और यूज़र क्या और फिर हमारा जो कंपाइलर है वो बेसिकली क्या करेगी, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी जो अपन ने इनपुट दिया है उसके हिसाब से। तो मैं आपको ये कोड करके दिखाऊंगा आपको अभी कैसे इसको लिखते हैं। तो अभी हम VS कोड को ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कैसा है कि मैं नया फाइल क्रिएट करता हूँ जो होने वाला है कैलकुलेटर .cpp। और हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं कोड टेम्पलेट इंपोर्ट करता हूँ। कोड टेम्पलेट क्या है आपको अगर नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर जिसमें आप यूजर स्निपेट VS कोड को पहले से इंस्ट्रक्ट करके रख सकते हो, और जब आप उससे यूज़ करोगे कोड टेम्पलेट लिखोगे जैसे कि, तो आपको ये जो सेम स्निपेट है आपको हेल्प करेगी, आपका टाइम बहुत बचाएगी। तो पहले मैं लिखता हूँ कैर ऑपरेटर लिखता हूँ, लिखा बता ओपी लिखता हूँ, कैर ओपी। अभी मैं लिखता हूँ फ्लोट और मैं दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, num1 कॉमा num2। ठीक है, अभी मैं यूज़र से इनपुट लूँगा सी आउट करके एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं यहाँ पे एंगल कर दूँगा। फिर मैं सी इन करके यूज़र से सेकंड नंबर लूँगा, सी इन करके मैं फर्स्ट num1 को कॉल करूँगा। अभी मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड नंबर दे रहा हूँ यूज़र से। ठीक है, तो num2 आएगा यहाँ पे। ओके, तो एंटर। अभी मैंने ऑपरेटर तो मांग रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऑपरेटर मांगता हूँ साथ में सी आउट एंटर ऑपरेटर फ्रॉम प्लस कॉमा माइनस कॉमा डिवाइड कॉमा मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस कॉमा। ठीक है, इसमें से यूज़र मुझे अपना इनपुट देगा और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको सीन करके मेरे यूज़र से इसको वैल्यू ऑपरेटर की वैल्यू दूँगा। तो सब कुछ समझ आया होगा कि यहाँ मैंने क्या किया है। नहीं, मैंने उल्टा रखा है, ठीक है, ऐसा है फाइव। अभी हम कोड लिखते हैं। अभी मैं स्विच स्टेटमेंट को कॉल करूँगा और स्विच स्टेटमेंट में यहाँ ओपी लिखूँगा क्योंकि हमारा इनपुट क्या ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केस वन होगा जो है एडिशन। एडिशन लिखता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, यहाँ लिखता हूँ num1। ठीक है, num1 प्लस num2 इक्वल टू
num1 प्लस num2, तो मैं यहाँ पे num1 प्लस num2 करूँगा, num1 प्लस num, ठीक है। जो आएगी वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर होंगे, जो इससे आउटपुट है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इससे दूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिवीजन दूंगा, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे भी डिवीजन होगा। अगर ये सब हुआ एग्जीक्यूट तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि you have entered a invalid in, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है, तो अपन एक बार चेक करते हैं कि सही से चलता है कि नहीं। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इंटर ऑपरेटर मैं बोलूँगा प्लस, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 10, ऐसा आ रहा है 20 आया, सही है। वापस लिखते हैं, माइनस लिखता हूँ, फर्स्ट ऑपरेटर 10, सेकंड ऑपरेटर 9, ऐसा आ रहा है 1, सही है। एक लास्ट बार ट्राई करते हैं जो है इनवैलिड के लिए, एक बार एक मल्टीप्लिकेशन में ट्राई कर रहे हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लिकेशन का स्टार, फिर फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 2, ऐसा 20, सही है। अभी लास्ट इनवैलिड ट्राई करते हैं कि इनवैलिड डालेंगे हम, तो इनवैलिड के लिए अपन करेंगे कुछ तो क्वेश्चन मार्क लेते हैं, 10, 20, 10 और इनवैलिड इनपुट। तो हमारा कोड तक एग्जीक्यूट हो रहा है। देखते हैं मेरे समझ से मैंने क्या किया, पहले मैंने ऑपरेटर को मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया, मतलब वेरिएबल, फिर मैंने num1 num2 की वैल्यू ली, मैंने दोनों का एज इनपुट, तीनों का एज इनपुट लिया हमने, ऑपरेटर भी num1 num2। फिर स्विच स्टेट मैंने कॉल किया, स्विच स्टेट में मैंने क्या किया, कॉपी करके मैंने एक्सप्रेशन लिखा, फिर मैंने केस लिखा, एक क्लास ले आ रहा है, फिर सिनेरियो होगी, फिर ब्रेक होता, फिर एक्शन हुआ तो फिर कंटिन्यू हुआ, वैसे सब एग्जिस्ट होगा। तो इससे ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है ताकि गाइस सिक्स स्टेटमेंट से बाहर निकले। तो मैंने प्लस से लिख दिया, माइनस से लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, और ये डिडंट फोन, और ये कुछ नहीं है, वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है, ये आपने लोग स्टेटस क्लिक है करके। तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा, कोड बहुत ईजी था। तभी हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो अभी ये जो है प्रोग्राम, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसमें कैसा होगा कि आप पहले तो स्टूडेंट का फीडबैक मांगते हो, ठीक है। आपको स्टूडेंट को फीडबैक देना है, जैसे कि अगर स्टूडेंट को ए ग्रेड आया तो मैं बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, एक्सेलेंट। अगर आपको बी आया तो मैं बोलूँगा ठीक है, वेरी गुड। अगर सी आया तो बोलूँगा सेटिस्फैक्ट्री, और एक होगा एफ ग्रेड, क्योंकि मतलब फेल होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो इसमें लिखा है कि टेक 4 इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है, 4 स्विच स्टेटमेंट्स लिखना है मेरे को। यहाँ पे नहीं, गलती लिखा है शायद, 4 केसेस एंड 1 डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है, जिसमें से ए बी सी आएगा और एक डिफॉल्ट पैरामीटर आएगा। डिफॉल्ट मतलब अगर समझो कि किसी ने कुछ तो अजीब कुछ डाल दिया इनपुट में, तो डिफॉल्ट पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम शुरुआत करते, चलो। तो इसका नाम है मैं ग्रेड डॉट CPP। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैल ग्रेड, यहाँ पे मैं लिखूँगा मुझे क्या अभी इनपुट में, अच्छा मैंने कोड टेम्पलेट इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा कैर ग्रेड, अब मैं लिखूँगा सी आउट से मैं एंटर ग्रेड लूँगा, सी आउट एंटर द ग्रेड, to find phase of the student, ठीक है। अब अभी मैं सी इन करके मैं बोलूँगा कि मुझे रेड चाहिए। अभी मैं
इसको कॉपी करता हूँ, एक ही। अब मैं लिखूँगा स्विच, स्विच में यहाँ लिखूँगा ग्रेड। अभी मुझे क्या करना है, मैं बोलूँगा अगर यूज़र का जो ग्रेड ए है, ए निकला हुआ यूज़र का जो ग्रेड है वो, तो मैं बोलूँगा सी आउट you have secured in 100 excellent work। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि आपने अच्छा काम किया है, शाबाश करूँगा मैं बच्चे को जिसको ए ग्रेड आया है। अभी मैं सेम करूँगा, मे सी बी और सी करें, ठीक है। और 2 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं एक बी के लिए बनाऊँगा, यहाँ पे मैं एक सी के लिए बनाऊँगा, और एक होगा एफ के लिए, ठीक है। ए बी ग्रेड, सी ग्रेड और एक एफ ग्रेड, ठीक है। अभी एफ ग्रेड में मैं बोलूँगा कि ऐसे कोई एफ ग्रेड, तो यू नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे बोलूँगा मैं यू सिक्योर सी ग्रेड, मैं बोलूँगा कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, मतलब ठीक ठाक है। इट इज सम satisfactory Kevin रिजल्ट। और अगर यूज़र नेम इसको वी आया, समझो कि स्टूडेंट को वी आया, मैं बोलूँगा ठीक है, फाइन, गुड वर्क, काबिल ग्रेड, गुड वर्क, ठीक है। और एक डिफ़ॉल्ट आएगा कि एंटर वायलेट थ्रेड, यू हैव एंटर्ड इन वायलेट थ्रेड, ठीक है। सी आउट यू हैव एंटर्ड, you have entered invalid method, ठीक है। आपको पूरा कोड अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले चेक करते कि सही आ रहे हैं। तो मैं लिखूँगा एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, क्या करूँ मैं, बोलता हूँ चलो ए है, तो यू हैव सेक्योर्ड ए ग्रेड, एक्सेलेंट वर्क, सही है। अब मैं चेक करूँगा सी ग्रेड, तो यू हैव सेक्योर्ड सी ग्रेड, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, सही है। अभी हम चेक करें इनवैलिड, मैं लिखता हूँ पी, तो यू हैव एंटर्ड इनवैलिड ग्रेड। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन का आउटपुट देखिए समझ आया हो। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैंने लिखा कैसे। मैंने पहले बेसिकली कैरेक्टर इनपुट दिया मैंने ग्रेड करके, फिर मैंने क्या किया, यूज़र से इनपुट मांगा, यूज़र ने मुझे इनपुट दिया, फिर मुझे स्विच स्टेटमेंट रन किया, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, फिर मैंने क्या किया, केसेस बनाए, केस ए बी सी और एफ। ए में क्या होगा कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एफ ग्रेड, मैंने सेक्टर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, माफ़ कर देना। फिर उसके बाद मैं सोचा कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहा तो बोल देना डिफ़ॉल्ट है करके, मतलब इनवैलिड लिखा है आपने, और उसके बाद रिटर्न होगा। तो यहाँ तक का था हमारा 2 क्वेश्चन, इजी थे बहुत क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। अगर आपको इतना समझ आया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं मैंने एक कंप्लीट वीडियो 10 मिनट्स का, जिसमें मैंने स्विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।